वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 18 और 19। आत्मा न किसी को मारता है न कभी मरता है। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 2 श्लोक 20 एवं 21। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते is never born, न म्रियते neither never dies, भूत्वा come into being, bhavita when body is created, nitya eternal, शाश्वत imperishable। यह आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है। शरीर के जन्म के साथ आत्मा का जन्म नहीं होता। शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा का मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। The soul never takes birth and never dies. When the body comes into existence, the soul does not take birth at that time. When the body is destroyed, the soul is not destroyed. It is unborn, it is indestructible, it is imperishable, it is timeless। भगवान श्री कृष्ण आत्म स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। पिछले सेशन में उन्होंने बताया था कि आत्मा न मारता है न मरता है। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा न जन्मता है न मरता है। शरीर के विकार से आत्मा परे है। जन्म और मृत्यु आत्मा को स्पर्श नहीं करते। जिसका जन्म ही नहीं उसका मृत्यु कैसा? जिसका आदि ही नहीं उसका अंत कैसा? आत्मा सर्वदा विद्यमान, तो इसका जन्म और क्या मृत्यु? कल्प के प्रारंभ में जन्म और कल्प के अंत में मृत्यु, इससे भी आत्मा परे है। कल्प कहते हैं समय की अवधि, 4 युग के बराबर एक कल्प। हिंदू कॉस्मोलॉजी में, ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युग को एक कल्प के बराबर कहा गया है। कहने का अभिप्राय है कि आत्मा का अस्तित्व अनंत काल से है। शरीर में जब बदलाव आता है, बाल्यपन, यौवन, बुढ़ापा, उसका असर आत्मा पे नहीं पड़ता। जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती।
आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। पुरातन होने के बाद भी नवीन है। It is everlasting as a divine form and derives its existence from the God. श्लोक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जम व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह किसी को क्या मारेगा और किसी का क्या नाश करेगा। ओ अर्जुन, one who knows Atma as eternal, indestructible and imperishable, how he can cause death to anybody and how he can slay anybody. जो मनुष्य इस आत्मा को विनाश रहित, जन्म रहित और अविनाशी जानता है, वह इस आत्मा को क्या मारेगा और क्या किसी का नाश करेगा। अर्जुन युद्ध के मैदान में शोकाकुल है। उसके शोक का कारण आत्म स्वरूप की अज्ञानता है। जिस मनुष्य को अविनाशी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वह कभी भी जीवन की वास्तविकता का सामना करने में शोकाकुल नहीं होता। हे अर्जुन, तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, तुम न्याय युद्ध कर रहे हो। यहां पापियों को न्याय मिल रहा है, तुम अपना कर्तव्य करो। समय आने पर आत्मा का शरीर से अलगाव यह विधाता का नियम है, इसलिए तुम युद्ध करो। The soul is invulnerable. How anybody can slay it? आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।